बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए लाए हैं इमाम अबू हनीफ़ा का एक अजीब वाक़या। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा एक रोज़ ज़ोहर की नमाज के बाद घर तशरीफ़ ले गए। बाला खाने पर आपका घर था, जाकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। इतने में किसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। आप अंदाज़ा कीजिए, जो शख्स सारी रात का जागा हुआ हो और सारा दिन मसरूफ़ रहा हो, इस वक्त इसकी क्या कैफियत होगी। ऐसे वक्त में कोई आ जाए तो इंसान को कितना नागवार होता है कि ये शख्स बेवक्त आ गया। लेकिन इमाम साहब उठे, जीने से नीचे उतरे, दरवाज़ा खोला तो देखा एक साहब खड़े हैं। इमाम साहब ने इससे पूछा, कैसे आना हुआ? इसने कहा कि एक मसला मालूम करना है। देखें, अव्वल तो इमाम साहब जब मसाइल बताने के लिए बैठे, वहाँ आकर तो मसला पूछा नहीं, अब बेवक्त परेशान करने के लिए यहाँ आ गए। लेकिन इमाम साहब ने इसको कुछ नहीं कहा, बल्कि फ़रमाया कि अच्छा भाई, क्या मसला मालूम करना है? इसने कहा कि मैं क्या बताऊं, जब मैं आ रहा था तो मुझे याद था कि क्या मसला मालूम करना है, लेकिन अब भूल गया, याद नहीं आ रहा कि क्या मसला पूछना था। इमाम साहब ने फरमाया कि अच्छा, जब याद आ जाए तो फिर पूछ लेना। आप जाकर बिस्तर पर लेटे ही थे कि दोबारा दरवाज़े पर दस्तक हुई। आप उठकर नीचे तशरीफ़ लाए और दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही शख्स खड़ा है। आपने पूछा, क्या बात है? इसने कहा कि हज़रत, वो मसला मुझे याद आ गया था। आपने फरमाया कि पूछ लो। इसने कहा कि अभी तक तो याद था, जब आप आधी सीढ़ी तक पहुँचे तो मैं वो मसला भूल गया। अब अगर एक आम आदमी होता तो इस वक्त तक इसके इश्तियाल का क्या आलम होता, मगर इमाम साहब अपनी नफ्स को मिटा चुके थे। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा भाई, जब याद आ जाए तो पूछ लेना। ये कहकर आप वापस चले गए और जाकर बिस्तर पर लेट गए। अभी लेटे ही थे कि दोबारा फिर दरवाज़े पर दस्तक हुई। आप फिर नीचे तशरीफ़ लाए, दरवाज़ा खोला तो देखा कि वही शख्स खड़ा है। इसने कहा कि हज़रत, वो मसला याद आ गया। इमाम साहब ने पूछा, क्या मसला है? इसने कहा कि ये मसला मालूम करना है कि इंसान की नाजिस्त पखाने का जायका कड़वा होता है या मीठा। अल-अयाज़ु बिल्लाह, ये भी कोई मसला है? अगर कोई दूसरा शख्स होता और वो अब तक ज़ब्त भी कर रहा होता तो अब सवाल के बाद तो इसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाता। लेकिन इमाम साहब ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया कि इंसान की नजिस्त अगर ताज़ा हो तो इसमें मिठास होती है, अगर सूख जाए तो कड़वाहट पैदा हो जाती है। फिर वो शख्स कहने लगा, क्या आपने चक्कर देखा है? अल-अयाज़ु बिल्लाह। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने फ़रमाया, हर चीज़ का इल्म चक्कर हासिल नहीं किया जाता, बल्कि बाज़ चीज़ों का इल्म अक़ल से हासिल किया जाता है। और अक़ल से ये मालूम होता है कि ताज़ा नजिस्त पर मक्खी बैठती है, खुश्क पर नहीं बैठती। इससे पता चला कि दोनों में फ़र्क है, वरना मक्खी दोनों पर बैठती। जब इमाम साहब ने ये जवाब दे दिया तो इस शख्स ने कहा, इमाम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको बहुत सताया, लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया। इमाम साहब ने पूछा कि मैंने कैसे हरा दिया? इस शख्स ने कहा कि एक दोस्त से मेरी बहस हो रही थी। मेरा कहना था कि हज़रत सुफियान सूरवी उलमाओं के अंदर सबसे ज़्यादा बुर्तबार और गुस्सा ना करने वाले बुज़ुर्ग हैं, और मेरा दोस्त का कहना था कि सबसे ज़्यादा बुर्तबार और गुस्सा ना करने वाले बुज़ुर्ग इमाम अबू हनीफ़ा हैं। और हम दोनों के दरमियान बहस हो गई, और अब हमने जांचने के लिए ये तरीका सोचा था कि मैं इस वक्त आपके घर पे आऊं, जो आपके आराम का वक्त होता है, और इस तरह आपको 2-3 मरतबा ऊपर नीचे दौड़वाऊं और फिर आपसे ऐसा बेहुदा सवाल करूं और देखूं कि आप गुस्सा होते हैं या कि नहीं। मैंने कहा कि अगर गुस्सा हो गए तो मैं जीत जाऊंगा, और अगर गुस्सा ना हुए तो तुम जीत गए। लेकिन आज आपने मुझे हरा दिया, और वाक़या ये है कि मैंने इस रूए ज़मीन पर ऐसा हलीम इंसान जिसको गुस्सा छू कर भी ना गुज़रा हो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं देखा। व्यूअर्स, कैसी लगी कहानी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।